जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है शब्द अलंकार के भेद। और शब्द अलंकार के 4 भेद हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। शब्द अलंकार के भेद कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां जो भेद है वो है विप्सा अलंकार। क्या है विप्सा अलंकार? कहाँ होगा जी विप्सा अलंकार? जहां मनोविकार व मनोभाव को प्रकट किया जाए। जहाँ मनोविकार व मनोभाव को प्रकट किया जाए वो विप्सा अलंकार कहलाता है। जहाँ हर्ष, आश्चर्य, घृणा, ग्लानि, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, ग्लानि, जहाँ हर्ष, आश्चर्य, घृणा, ग्लानि का भाव हो। तीसरा, जहाँ विषम्य बोधक चिन्ह लगा हो वो भी क्या कहलाता है? विप्सा अलंकार। जैसे शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, कितना अद्भुत दृश्य। छी छी, दूर हटो, आप तो बहुत गंदे हो। ये सारे के सारे क्या हैं? विप्सा अलंकार। तो ये क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे विप्सा अलंकार हैं। इसको पहचानना बड़ा ही आसान है। इसी वजह से कभी भी ये एग्जाम्पल दे के नहीं पूछे गए हैं। इनकी केवल स्टेटमेंट पूछी जाती है। और स्टेटमेंट क्या है? जहाँ मनोविकार, मनोभाव को प्रकट किया जाता है कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार। जहाँ हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों को दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार। इस तरीके से इनको पूछा जाता है। इसके बाद आ गया आपका 6। अगर आपको विप्सा अलंकार समझ में आ गया है, कल मैंने वक्रोक्ति तक करा दिए थे, तो अगर आपको विप्सा अलंकार समझ में आ गया तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो 6 जो है वो है पर्सना अलंकार।
क्या है 6 पर्सना अलंकार। तो पर्सना अलंकार कहाँ होगा? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कहाँ, कितने, कब, कहाँ, कितने, कब आदि का प्रयोग हो, आदि का प्रयोग हो तो क्या कहलाता है? प्रश्नालंकार। इसके बाद दूसरा, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, वो क्या कहलाता है? प्रश्नालंकार कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? प्रश्नालंकार। आप खाने में क्या लोगे? दूसरा, दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक तो क्या, इसमें कौन, आप दिल्ली कब आ रहे हो, आप जयपुर कब जा रहे हो, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए और जहां प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वो क्या कहलाया? प्रश्नालंकार। ये सबसे आसान होते हैं, इसलिए कभी भी एग्जाम्पल देके पूछे नहीं जाते, क्योंकि इनको पहचानना बड़ा आसान है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। ये क्या है आपका? पर्सनालंकार। इसके बाद सातवां जो अलंकार होता है वो होता है पुनरुक्ति या पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्ति या पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ये भी शब्द अलंकार का लास्ट और अंतिम भेद है। ये कहाँ होता है? जहां 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 अनेक शब्द, जहां अनेक शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो वो क्या कहलाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां शब्द की आवर्ती
एक ही अर्थ में हो, एक ही अर्थ में हो। तो यही कंडीशन लाटानुप्रास की भी है, तो इसलिए विद्वानों का मतभेद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लाटानुप्रास के अंदर आता है। इनका प्रयोग कहीं भी किया जाए, पंक्ति में किया जाए। देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक है, अखियां सुख पाही पाही पाही, तीनों का एक ही अर्थ। धीरे धीरे एक ही अर्थ, एक ही अर्थ, रुक रुक एक ही अर्थ, लाल लाल छोटा छोटा राम राम। तो यानी कि जब भी हम किसी एक शब्द की आवर्ती जोड़े के रूप में करें या बिना जोड़े के करें और हर बार उस शब्द का अर्थ एक ही हो, तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति या पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसको क्या बोलेंगे? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार बोलेंगे। तो ये थे शब्दालंकार के स्टार्टिंग के तीन ही इसमें मेन होते हैं, अनुप्रास, यमक और सलेश अलंकार। बाकी जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अर्थालंकार में से। और अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे पहला अलंकार वो है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार से जो पहला प्रश्न बनता है वो है
उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना। इसके बाद यहां से बनता है परिभाषा अर्थात डेफिनेशन वाला प्रश्न, जहां उपमान से उपमे की तुलना हो वो उपमा अलंकार कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या है? जहां एक वस्तु पदार्थ प्राणी का किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी से गुण धर्म जाति रंग रूप आकार, किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी से गुण धर्म जाति रंग रूप आकार के कारण, गुण धर्म जाति रंग रूप आकार के कारण तुलना की जाए, जाति रंग रूप के कारण आकार के कारण तुलना की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां उपमान से उपमे की तुलना हो, एक वस्तु पदार्थ प्राणी का किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी से गुण धर्म जाति रंग रूप आकार के कारण तुलना की जाए, तो वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। क्लियर? तो परिभाषा का क्वेश्चन, शाब्दिक अर्थ का प्रश्न। इसके बाद तीसरा जो इसी से प्रश्न बनता है वो है उपमा के भेद। उपमा के दो भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण उपमा और दूसरा होता है लुप उपमा। जहां उपमा के चारों तत्व उपस्थित हो, जहां उपमा के चारों तत्व उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा कहते हैं। दूसरी उपमा क्या है? जैसे मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ उपमा के चारों तत्व मौजूद हो गए। चंद्रमा उपमान है, मुख यहाँ उपमेय है, समान यहाँ वाचक शब्द है और सुंदर यहाँ साधारण धर्म है। सुंदर क्या है? यहाँ साधारण धर्म। इसी वजह से ये उपमा के चार तत्व होते हैं। इनमें से एक उपमान होता है, दूसरा उपमेय होता है, तीसरा वाचक शब्द होता है, चौथा होता है साधारण धर्म। इसके बाद दोस्तों यहां से फिर आपसे पूछा जाएगा लुप्त उपमा के बारे में। लुप्त उपमा किसे कहेंगे? जहां
जहां उपमा के चारों तत्वों में से जहां उपमा के चारों तत्व में से कोई तत्व गायब हो जाए या लुप्त हो जाए, तत्व लुप्त हो जाए। तो लुप्त मतलब होता है छिपना, गायब होना। जैसे मेरा मुख चंद्रमा के समान है। अब इसमें से एक गायब कर दिया, तो इसमें चंद्रमा क्या है? उपमान। क्यों है उपमान? क्योंकि ये प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है। मुख क्या है? इसमें उपमेय। और समान क्या है? इसमें वाचक शब्द। समान क्या है? इसमें वाचक शब्द है। गायब क्या हुआ है? गायब हुआ है साधारण धर्म। तो जब चार तत्वों में से कोई एक तत्व गायब हो जाए या दो तत्व गायब हो जाए तो वही लुप्त उपमा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो उपमा के जब आपसे भेद पूछे तो वो तीन नहीं है, वो दो है। क्योंकि जिसको हम पूर्ण उपमा कह रहे हैं उस पूर्ण उपमा की ही कैटेगरी माल उपमा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उपमा दो प्रकार की होती है। पूर्ण मतलब जहां चारों तत्व हो, लुप्त मतलब जहां एक गायब हो जाए। तो यहां आपको ध्यान रखना है, मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा इसमें प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है। तो जिससे हम तुलना करते हैं वो उपमान कहलाता है, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाता है। जो समानता तुलना को बताते हैं उसको वाचक शब्द कहते हैं। और जो दोनों में मौजूद हो, उपमान और उपमेय में, वो गुण साधारण धर्म कहलाता है। और वो गुण क्या है? यहाँ सुंदर है। तो वो चंद्रमा में भी है सुंदरता और मुख में भी है। तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? साधारण धर्म। तो यहाँ पे एक तत्व गायब हो गया, यहाँ तीन ही है, तो इसलिए लुप्त उपमा कहलाया। तो प्रश्न क्या क्या था हमारा? अर्थालंकार का पहला भेद लिया, उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ तुलना होता है। उपमा की दो परिभाषा आपको बताई, जहां उपमान से उपमेय की तुलना हो, जहां एक वस्तु पदार्थ प्राणी का किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी के गुण धर्म जाति रंग रूप आकार के कारण तुलना की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण उपमा और एक होती है लुप्त उपमा। चारों तत्व मौजूद हो पूर्ण उपमा, एक तत्व दो तत्व गायब हो जाए लुप्त उपमा। इसके बाद फोर्थ पर्सन यहां से बनता है, तो वो फोर्थ पर्सन है हमारा उपमा के अंग, तत्व, अवयव, घटक, और वो होते हैं चार। इन चारों में तो ये क्या है? इन चार तत्वों में एक है आपका उपमान। चारों तत्व में एक क्या है? उपमान है। दूसरा क्या है? दूसरा उपमेय है। तीसरा क्या है? वाचक शब्द है। और चौथा क्या है? साधारण धर्म। जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, उसी प्रकार उपमा भी चार तत्वों से मिलकर बनती है। जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश पांच तत्वों से मिलकर बनता है, तो उसी प्रकार उपमा भी चार तत्वों से मिलकर बनती है। जिससे तुलना की जाए, जो प्रकृति हो, जिसकी पहले से
प्रसिद्धि हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वो सब क्या कहलाते हैं? वो उपमान कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? उपमान। जिससे जिसकी तुलना की जाए, जो प्रकृति ना हो, जिसकी प्रसिद्धि बाद में हुई हो, वो क्या कहलाता है? वो उपमेय कहलाता है। वाचक शब्द समानता व तुलना को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द। साधारण धर्म, जो उपमान व उपमेय, जो उपमान व उपमेय दोनों में उपस्थित रहे, जो उपमान व उपमेय दोनों में उपस्थित रहे, वो कहलाता है साधारण धर्म। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा साधारण धर्म। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्र अर्थात चंद्रमा क्या है? उपमान है। और हम मुख की बात करते हैं, जो ये मुख है ये क्या है हमारा? ये उपमेय है। और जब हम इसके साथ सा से सी सम समान का प्रयोग करते हैं, तो ये समान क्या है? ये वाचक शब्द है। और जब हम सुंदर की बात करते हैं, तो ये सुंदर क्या है? ये साधारण धर्म है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर चंद्र, मुख, समान और सुंदर, ये शब्द हमें बताते हैं कि ये चंद्रमा गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति है, इसकी सुंदरता के मामले में पहले से प्रसिद्धि है। हम चंद्र से ही तुलना कर सकते हैं सुंदरता की किसी दूसरी वस्तु की। जिसकी तुलना की गई है वो मुख है यहाँ, और जो तुलना को बताने वाला शब्द है उसको हम वाचक शब्द कहते हैं, वो समान है। और जो यहाँ इस चंद्रमा और मुख में दोनों में उपस्थित जो पाया जाता है, विद्यमान पाया जाता है, उसको हम यहाँ सुंदर कह रहे हैं। फिर आपसे ये पूछेगा कि अगर इनमें से कोई वाचक शब्द अगर आपको दिखाई देता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी उपमा अलंकार को पहचानने की। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जहां तुलना होगी वहां उपमा अलंकार होगा। बिना तुलना के तो होगा नहीं, क्योंकि उपमा का जो शाब्दिक अर्थ है, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। और तुलना को बताने के लिए हम जिन वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो वाचक शब्द है हमारे से, ता, ती, सम, समान, सरिस, तुल्य, इव। जैसा, वैसा, जैसी, वैसी,
जैसे वैसे तैसे, ये सब क्या है? ये सब तुलना को बताने वाले वाचक शब्द हैं। अब ये जो वाचक शब्द जब भी आपको किसी पंक्ति में मिलेंगे तो आप इन्हीं के आधार पे बता पाओगे कि वहां उपमा अलंकार है अर्थात तुलना की गई है। तो ये सारे के सारे, तो जब भी पंक्ति में इनमें से कोई एक शब्द दिखाई दे, आंखें बंद, उपमा अलंकार, क्योंकि वहां तुलना हो रही है, और जहां तुलना है वहां उपमा है। या फिर आप क्या करोगे, ये परिभाषा जहां उपमान से उपमेय की तुलना हो, एक वस्तु पदार्थ प्राणी का किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी से गुण धर्म जाति रंग रूप आकार के कारण तुलना हो, तो वो क्या कहलाया? वो उपमा अलंकार कहलाया। अब इसके आप एग्जाम्पल देखिए और उनके माध्यम से उपमा अलंकार को पहचानने की कोशिश कीजिए। पीपर पात सरिस मन, पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा, मेरा मुख चंद्रमा के समान है। तीसरा, सागर सा गंभीर हृदय, मन निर्मल जल सा। चांद सा रोशन चेहरा। चांद सा रोशन चेहरा, बिजली सी आई और वह चली गई। और वह चली गई। इसमें हमने क्या प्रयोग किया है? सरिस, इसमें समान, इसमें सा, इसमें सा, इसमें सी। तो यहां पर ये सरिस समान सा से सी ही हमें बता देते हैं कि ये सारे के सारे उपमा अलंकार के उदाहरण। दूसरा जरूरी नहीं है वो इसमें अलंकार पूछे आपसे, वो आपसे ये भी पूछ सकता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीपर पात सरिस मंडोला, यहां पर जो पीपल का पत्ता है ये है उपमान, क्योंकि ये प्रकृति है। और मन यहां क्या है?
मन है यहाँ उप में, और सरिस क्या है यहाँ, ये है वाचक शब्द, और डोला क्या है यहाँ, ये है साधारण धर्म। तो यहाँ पीपल के पत्ते में और मन में तुलना की गई है कि पीपल का जो पत्ता होता है वो बिना हवा के हिलता रहता है, इसलिए पीपर पात पीपल का पत्ता, और मन का भी कुछ भरोसा नहीं है कब कहाँ किस पर डोल जाए। तो कवि ने कल्पना की है तुलना के माध्यम से कि पीपल के पत्ते और मन में एक कॉमन चीज है कि इन दोनों का कुछ पता नहीं ये कहाँ डोलने लगते हैं। हवा हो तो भी पीपल का पत्ता हिलता है, हवा नहीं भी है तो भी पीपल का पत्ता आपको हिलता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। तो इसलिए पीपल के पत्ते के माध्यम से मन की प्रवृत्ति बताई गई कि मन का कुछ भरोसा नहीं है, ये कहाँ कब डोलने लगे। तो यहाँ उपमा के चारों तत्व मौजूद हो गए। उपमा के चार तत्व कौन से हैं? एक आपका उपमान है, दूसरा आपका उपमेय है, तीसरा आपका वाचक शब्द है, चौथा आपका साधारण धर्म है। पूर्ण उपमा अलंकार के ही ये सारे के सारे उदाहरण हैं। क्लियर? मेरा मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ चंद्रमा उपमान, मुख उपमेय, ठीक है, और ये समान क्या है, यहाँ वाचक शब्द। जो साधारण धर्म है वो गायब कर दिया, ये पूर्ण उपमा का लुप्त उपमा का उदाहरण हुआ। सागर सा गंभीर हृदय, तो यहाँ सागर क्या है, उपमान है, हृदय यहाँ उपमेय है, गंभीर यहाँ साधारण धर्म है, और सा यहाँ वाचक शब्द। तो उपमा के चारों तत्व मौजूद, तो पूर्ण उपमा कहलाया। चांद सा रोशन चेहरा, चांद यहाँ उपमान है, चेहरा यहाँ उपमेय है, सा यहाँ वाचक शब्द है, और रोशन यहाँ साधारण धर्म है, क्योंकि ये रोशन क्या है, चांद और चेहरा दोनों है। तो बिजली सी आई और वह चली गई, तो यहाँ फुर्ती अर्थात पल भर में काम करने के लिए किसी लड़की की पहचान बिजली से की गई कि वो बिजली की तरह आई थी और चली गई। तो यहाँ पे जो सा से सी समान का प्रयोग हुआ, इसी वजह से क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाया। दो तरह से प्रश्न यहाँ बनते हैं, आपसे अंडरलाइन करके पूछ लेगा, रोशन बताइए क्या है, उपमान है, उपमेय है, वाचक शब्द है या साधारण धर्म। तो आप कहोगे रोशन यहाँ साधारण धर्म है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में मौजूद है, चांद में भी और चेहरे में भी। वो पूछ लेगा मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा क्या है, तो आप कहोगे चंद्रमा यहाँ उपमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा प्रकृति है, चंद्रमा की पहले से प्रसिद्धि है, चंद्रमा के साथ यहाँ तुलना की गई है। क्लियर? इसमें पूछ लेगा वाचक शब्द बताइए निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा है, तो वाचक शब्द यहाँ सी है, क्योंकि सी तुलना को बता रहा है, और जहां तुलना को बताने के लिए हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उपमा अलंकार। तो ये उपमा अलंकार आपका प्यार दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो कल जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, अर्थात जहां हम संभावना को प्रकट करें। अगर ये उपमा से बनने वाले सारे प्रश्न आपके हो गए हो तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ तुलना है 1%, उपमा की डेफिनेशन 2, ठीक है, वस्तु पदार्थ प्राणी के माध्यम से या फिर उपमान उपमेय के माध्यम से। इसके बाद में तीसरा प्रश्न उपमा के भेद, मूल भेद 2, एक पूर्ण उपमा और एक लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जहां उपमा के चारों तत्व है, लुप्त उपमा जहां एक या दो गायब हो जाए वो क्या कहलाता है, लुप्त उपमा। क्लियर? नेक्स्ट, उपमा के अंग, तत्व, अवयव या घटक 4 होते हैं। उपमा के एक उपमान, एक उपमेय, एक वाचक शब्द और एक साधारण धर्म। जो समानता और तुलना को प्रदर्शित करते हैं वे सारे के सारे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। और जो उपमान व उपमेय दोनों में उपस्थित हो, अर्थात दोनों में विद्यमान हो, वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे साधारण धर्म। उपमान वो है जिससे तुलना की जाती है। जो प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है, चंद्रमा अपने से पैदा हुआ है। चंद्रमा की प्रसिद्धि सुंदरता के मामले में
चेहरे से मुख से पहले है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, चंद्रमा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, तो इसीलिए चंद्रमा उपमान कहलाएगा। जिसकी तुलना की जाए, तुलना मुख की गई है, किससे? चंद्रमा से, जो प्रकृति ना हो। मुख हमारा चेहरा प्रकृति नहीं है। जिसकी प्रसिद्धि बाद में हुई, चेहरे की सुंदरता चंद्रमा की सुंदरता के बाद में प्रसिद्ध हुई है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो इसीलिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं, दिए गई पंक्ति में उपमान उपमेय वाचक शब्द और साधारण धर्म बताइए। आप ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, साधारण धर्म से संबंधित कथन कौन सा सही है, उपमान से संबंधित सही कथन बताइए क्या है। तो जिस प्रकार पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बनता है, हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार उपमा भी इन चार तत्वों से मिलकर बनती है। इसलिए उपमा के जो तत्व है, एलिमेंट्स हैं, वो चार हैं। और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप इन तुलना को बताने वाले शब्दों के माध्यम से आप पहचान कर सकते हो। वक्रोक्ति कल बता दिया था भाई, थोड़ा सा अलर्ट रहा करो। किसी पे उंगली उठाने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले हमें विवेक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। विवेक शक्ति उस शक्ति को कहते हैं जो 2024 में नौकरी दिलवाती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से तुलना करेंगे, अगर हम खड़ी बोली की पंक्ति प्रयोग कर रहे हैं, तो उन खड़ी बोली की पंक्तियों में हम जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जैसे, वैसे, तैसे का प्रयोग करेंगे। अगर हम अवधि ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पंक्ति पूछी जाती है अलंकार के रूप में, वो या तो अवधि की होती है, ब्रज भाषा की होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अवधि या ब्रज भाषा की पंक्ति हो, तो उसमें योजक चिन्ह के साथ, हाइफन के साथ सा, से, सी, सम, समान, सरिस, तुल्य, इव का प्रयोग करेंगे। इव का प्रयोग वहां होगा जहां संस्कृत के तत्सम शब्द हो। बाकी ये अवधि और ब्रज भाषा में हम प्रयोग करेंगे। जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला, तो ये ब्रज भाषा थी, तो इसलिए सरिस का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे समान का प्रयोग हुआ क्योंकि ये हिंदी की खड़ी बोली की पंक्ति थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इनमें से कोई वाचक शब्द मिले, आंखें बंद, उपमा अलंकार, अगर आंखें खुली रह गई तो प्रश्न गलत। तो अगर यहां तक किसी का कोई डाउट बन रहा हो अलंकार से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, नहीं, अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे तो खुद आपके सामने मोबाइल लेके आएंगे, बताएंगे हमने इस बैच में इस सिलेबस के लिए आपको इतने टॉपिक पढ़ाए, इतनी पीडीएफ दी गई, इतने क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए हैं। अब ये हमारा सिलेबस पूरा हो गया, अब ये टॉपिक बचे हैं, ये कल या परसों पढ़ाएंगे। तो उसके बारे में सब कुछ आपको बता के तब हम कहेंगे कि अब बैच पूरा हुआ। उससे पहले वो ड्यूटी मैनेजमेंट की और हमारी है। मैनेजमेंट का काम मत करो, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बने रहो। जब आपको हम ये कहें कि हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, तब तो आप कह सकते हो कि सर जी ये टॉपिक हमारा रह गया है। ठीक है, जब हमने सिलेबस पूरा किया ही नहीं, तो तब तक आपको केवल रोज जो पढ़ा रहे हैं उससे अपने आप को फ्री करना है। और बेफालतू की चीजें दिमाग में आएगी तो आपकी जगह कोई दूसरा भर्ती हो जाएगा, फिर आपकी बारी 2026 में आएगी, क्योंकि 25 में वैकेंसी नहीं आएगी। 25 में सरकार का गठन होगा, नई सरकार है या पुरानी ही रहे, वो कुआं खोदेगी तब जाके पानी पिएगी। तो इसीलिए आपकी उस समय उम्र नहीं बचेगी, इसलिए कोशिश करो रोज नई नई चीजों से सीखो। ठीक है, जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्द अलंकार कहलाता है, और जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो अर्थालंकार कहलाता है। क्लियर? चलो जी, शब्दालंकार पूरा हो गया। अर्थालंकार में से एक जो उपमा है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, और उधर से शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और सलेश, 6 अलंकार 90% में अलंकारों में पूछे जाते हैं। बाकी 10% में दूसरे आते हैं जो हम आने वाली 2-3 क्लासों में पढ़ेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल वाली क्लास में।